निफ्टी अगले 2 वीक में लगभग 1400 पॉइंट का अपसाइड देने वाला है। बैंक निफ्टी लगभग 2000 से 2500 पॉइंट अप जाने वाला है। डॉलर टॉप आउट का संकेत दे रहा है, रुपया बॉटम आउट का संकेत दे रहा है। तो हम ट्रेड कैसे और कहाँ पे ले निफ्टी में, हमें वो सीखना और देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस से, फिर देखेंगे बैंक निफ्टी, फिर डॉलर, फिर रुपया। ठीक है, चलो। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट पे यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, लास्ट वीक में ही हमने एनालाइज किया था। यहाँ पे कुछ लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। इस तरह से लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 30 मिनट चार्ट या आर्ली चार्ट पे देखें तो हमें क्लियर दिखाई देगा किस तरह का डाउन ट्रेंड चालू है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है। इसके पहले हम डेली देख रहे थे। यहाँ पे आर्ली चार्ट पे आप देखिए किस तरह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है। अगर निफ्टी में लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, निफ्टी वीक है, निफ्टी के लगभग सभी स्टॉक वीक है, तो अगले 2 वीक में 1400 पॉइंट कैसे जाएगा वही हमें देखना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है जो लास्ट वीक में हमने देखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया है प्राइस, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लेने की कोशिश करी है और उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया है। अब निफ्टी उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए या क्रॉस कर पाने में स्ट्रगल कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, बार बार वहां पे जा रहा है और वहां से प्राइस फंस रहा है और नीचे आ रहा है। देखिए, कई अटेम्प्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। अब मेरा मानना ऐसा है कि ये वाला जो अटेम्प्ट था वो लास्ट अटेम्प्ट था। अब जो अटेम्प्ट करेगा वो फेल नहीं होगा और वो अचानक से आएगा और बहुत तेज जाएगा। और वो कैसे हो सकता है, जैसा कि हमने देखा है लास्ट वीक में। अब यहाँ पे अगर लास्ट वीक का वीडियो आपने देखा होगा तो हमने डेली चार्ट पे यहाँ पे एक डिमांड एरिया ड्रॉ किया था। ये वाला डिमांड एरिया 22,900 से लेके नीचे 22,650 तक है। लगभग 250 पॉइंट का डिमांड एरिया है। और इस जो यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि मेरा मानना ऐसा है कि मंडे को ब्रेकडाउन कर सकता है, जैसा कि SGX निफ्टी भी दिखा रहा है, ब्रेकडाउन कर सकता है। अगर ब्रेकडाउन करता है तो द बेस्ट होगा। ये जस्ट सपोर्ट के नीचे है और ये ट्रैप भी होगा। यहाँ पे बेयर्स ट्रैप में आएंगे। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। जैसे ही टूटेगा बेयर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और जैसे ही यहाँ पे 22,900 22,850 के आसपास आएगा, यहाँ पे एक अचानक से बड़ी सी बुलिश कैंडल बन सकती है और वही होगा टर्निंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट जैसे ही इस पॉइंट को निफ्टी टच करेगा वही होगा टर्निंग पॉइंट। आप लिख लीजिए, आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, 22,900 22,650 डिमांड एरिया है और जैसे ही मार्केट 22,900 22,850 मैक्सिमम 22,800 ये तीनों पॉइंट टच करता है और वहां से एक अच्छी खासी टर्निंग आ सकती है। जैसा भी पेन पॉइंट होगा वो पेन पॉइंट के हिसाब से ही यहाँ पे पेनिट्रेशन होगा इस डिमांड एरिया में। यहाँ पे हल्की फुल्की सेलिंग आती है तो 900 टच करके ही मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे प्रेशर रहता है तो ये डीप पेनिट्रेट भी कर सकता है और जैसे ही डीप पेनिट्रेट करेगा यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आएगा। निफ्टी में अच्छा खासा बाउंस आएगा। क्यों? अब अच्छा खासा बाउंस क्यों आएगा? तो जैसा कि हमने देखा ये 22,900 और 22,650 एक डिमांड एरिया है और अगर RSI हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो उसने वीकली चार्ट पे RSI निफ्टी पे 40 टच किया है। जब भी RSI 40 या 40 के आसपास आता है तो निफ्टी रॉकेट की तरह बिहेव करता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए रॉकेट
यहाँ पे देखिए रॉकेट, यहाँ पे देखिए रॉकेट, यहाँ पे देखिए रॉकेट, एकदम रॉकेट की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे ये रॉकेट लगभग 1400-1500 पॉइंट ऊपर तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं होने वाला है। यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा और एक बार वापस यहाँ पे आएगा या इसके नीचे जाके उसके बाद से ही यहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर जाना है या और नीचे जाना है। ज़्यादा चांसेस है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे आए तो यहीं के आसपास से वापस बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम शॉर्ट टर्म 1 से 2 वीक का देखते हैं। तो 1 से 2 वीक के लिए देखो 1 से 2 वीक के लिए क्या यहाँ पे निफ्टी 40 सपोर्ट पे है, RSI डॉलर टॉप आउट का संकेत दे रहा है। और यहाँ पे डेली चार्ट पे एक सुंदर सा टिकाऊ डिमांड एरिया भी है। यहाँ पे निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं और टॉप आउट का भी संकेत दे रहा है डॉलर, और रुपया बॉटम आउट का भी संकेत दे रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पे 1400-1500 पॉइंट ऊपर जाए और उसके बाद यहाँ पे कहीं नीचे आए। ठीक है, निफ्टी दूसरे तरह से भी यहाँ पे देखा जा सकता है। जब भी हमें पता है कि निफ्टी यहाँ से कहीं से ऊपर जा सकता है तो हम थोड़ा नीचे वाले चार्ट पे चलते हैं, लगभग 30 मिनट चार्ट पे, और कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट का भी ट्राई करा है निफ्टी ने, कई बार ट्राई किया है, आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है और यहाँ से ब्रेकआउट का भी संकेत दिया है। आप देखिए, कभी भी मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन को निफ्टी ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन करता है तो वो पहला संकेत होता है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा उसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा, यहाँ से आए या यहीं से ऊपर जाए, अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें ट्रेड लेना है। अब सपोज दोस्तों यहाँ पे नहीं आता है, 900 पे नहीं आता है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। कैसे करना है, यहाँ पे ये वाला एरिया पे ध्यान दीजिए। ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है लगभग 23,360 के आसपास वाला एरिया। अगर यहाँ पे निफ्टी इसके ऊपर जाता है 23,350 360 के ऊपर जाता है, एक बुलिश कैंडल बना देता है, तो फिर भी वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से भी करीब 900-1000 पॉइंट का हमें पॉइंट मिल सकता है, गेन कर सकते हैं। अगर इसके नीचे यहाँ पे कहीं मिलता है तो फिर तो सोने पे सुहागा, यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। तो हमने देखा किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। पहला, यहाँ पे गैप डाउन करता है, यहाँ पे बुलिश ट्रेड, यहाँ पे गैप डाउन करता है, नीचे आता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, आर्ली या 30 मिनट चार्ट पे तो लिया जा सकता है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो लिया जा सकता है। 23,360 के आसपास या इसके ऊपर आता है और यहाँ से इसके ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है तो ट्रेड लिया जा सकता है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों, हमने देखा, पूरा एनालाइज किया निफ्टी को, किस तरह से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब हमें देखना है बैंक निफ्टी देखते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक लग रहा है और यहाँ पे बार बार दो वीक से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे पहले सपोर्ट हुआ करता था, सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, अब उसका ब्रेकडाउन हो गया, अब वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत नीचे जाने वाला है? अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब हमारे माइंड में क्या आएगा, बैंक निफ्टी तो गयो। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से ब्रेकडाउन करा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 40 सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 40 सपोर्ट है RSI का, 40 तो यहाँ पे दोस्तों RSI का 40 सपोर्ट है। और दूसरा सपोर्ट हम देखते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे, चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे देखिए कहाँ पे प्राइस टच कर रहा है,
20 मूविंग एवरेज को प्राइस टच कर रहा है। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देखिए बैंक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज किस तरह से सपोर्ट लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नज़दीक आया, उसके ऊपर गया, नज़दीक आया, उसके ऊपर गया, यहाँ पे आया है, टच कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कैंडल अभी बहुत गंदी सी बेरिश दिख रही हो, लेकिन अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है दोस्तों, अभी 3-4 दिन बाकी है। हो सकता है ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज करें, यहाँ पे कहीं 50,000 के ऊपर क्लोज करें बैंक निफ्टी। क्यों कर सकता है? क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग अगर होता है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत तो ऊपर जाना है, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने आप से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि 40 सपोर्ट पे है वीकली चार्ट पे, RSI 40 सपोर्ट पे है वीकली चार्ट पे। यहाँ पे देखिए, अगर आप पीछे भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए 40 सपोर्ट रॉकेट, 40 सपोर्ट रॉकेट, 40 सपोर्ट सुपर डुपर रॉकेट, देख रहे हैं यहाँ पे 40 सपोर्ट सुपर डुपर रॉकेट, यहाँ पे 40 सपोर्ट रॉकेट, यहाँ पे रॉकेट, यहाँ पे आया रॉकेट। तो जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी RSI के 40 सपोर्ट पे आता है, रॉकेट की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें पॉइंट मिल सकता है। तो क्या हम कैसे ट्रेड लें, हाँ कैसे ट्रेड लें, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे एक सुंदर सा ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब हमें ट्रेड लेने के लिए वो जो पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था उसका वेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, उसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी करे तो ही हम यहाँ पे ट्रेड लें, वो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा एक इंडिकेटर मिल गया है, अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर भी हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा होगा। कल मान लो जैसे आज ICICI का रिजल्ट आया, ठीक ठाक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से बिहेव करता है, इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ये जो ट्रेंड था उस ट्रेंड का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ये ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा और हम ऊपर जाना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो छोटा सा रेजिस्टेंस है 30 मिनट के चार्ट पे, ये 30 मिनट का चार्ट है दोस्तों, आप अपना चार्ट लगाइए और देखिए 48,857 है, तो राउंड फिगर 48,900 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर जाता है हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस 48,100 के नीचे लगाना है। अब यहाँ पे लगभग 700-800 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बाप रे। तो ये क्या ऐसा हो सकता है? अगर हमें एक लंबा पॉइंट लेना है, यहाँ पे 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 48,900 और 48,200 लगभग 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमें पॉइंट भी तो उतने मिलेंगे। ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वाला 52,300, मतलब यहाँ से लगभग 2-2.5 हज़ार के ऊपर का हमें मिल रहा है, 2:1 3:1 का हमें पॉइंट मिल रहा है, तो उतना तो करा ही जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया जा सकता है। अब देखते हैं डॉलर टॉप आउट कैसे कर रहा है, वो देखिए। डॉलर यहाँ पे टॉप आउट कर रहा है और नीचे जाना शुरू कर दिया है। 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है। आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अगर हम पीछे जाएं यहाँ पे वीकली चार्ट लेते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। वीकली चार्ट पे यहाँ से ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ये वाला जो ट्रेंड था उसका ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे कितने लोग, बहुत लोग फंसे हुए हो सकते हैं, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ से डॉलर नीचे जा रहा है यानी ट्रेंड नीचे कर रहा है, ये वाला जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। ये वाला जो ट्रेंड यहाँ से यहाँ पे गया था, इसको ट्रम्प रैली भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो गया था वो ट्रेंड खत्म हो गया है।
अभी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कैंडल करीब बनी थी, यहाँ पे भी बनी है। तो देखने में देखने में आपको लगेगा कि ये ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। तो सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन जो ऊपर जाएगा वो नीचे ही आने के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे ही आने के लिए ऊपर जाएगा अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 30 मिनट चार्ट पे, 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 30 मिनट चार्ट पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरह से डाउन ट्रेंड लग रहा है। ठीक है, इस तरह से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। हो सकता है यहाँ पे ऊपर आए, नीचे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। अगर वो सपोर्ट एरिया अच्छा खासा बाउंस देता है तो मैक्सिमम ये वाला जहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद नीचे ही जाना है डॉलर को। ठीक है, लिख लीजिए, अब ध्यान से देखना, अभी इसको ऑब्जर्व करो। 2 है यहाँ, एक तो ये वाला जो ट्रेंड है उसको रिस्पेक्ट करके नीचे जा सकता है। अगर नीचे वाला जो डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे हमने सपोर्ट देखा उसको रिस्पेक्ट करता है तो 109.38 तक जा सकता है। उसके बाद नीचे जाना इसको नीचे ही है। यहाँ पे डॉलर को अब नीचे जाना है, 107, 106, 105 तक भी जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो डॉलर नीचे जा रहा है। अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो रुपया कहाँ जाएगा भाई? रुपया तो मजबूत होगा। देखो, डॉलर नीचे जा रहा है तो रुपया मजबूत होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक गंदा सा देखें अपने लिए तो अच्छा सा ही बना है पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न देखें तो यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड, यहाँ पे सुपर डुपर बुलिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड आप बोल सकते हो, क्योंकि डॉलर में थोड़ा उल्टा चलता है। बेयरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी सी कैंडल बनी, एग्जॉशन कैंडल आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे उसको यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे जा रहा है। और ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है सुपर डुपर बेयरिश पैटर्न होता है अगर हम स्टॉक या निफ्टी में देखें तो। और यहाँ पे ये रुपया में बन रहा है। अगर रुपया में बन रहा है तो यहाँ पे अब चांसेस है कि रुपया जैसे ही 20 मूविंग, जैसे ही यहाँ पे रुपया 20 मूविंग एवरेज तोड़े और उसके बाद अच्छा खासा नीचे आ जाए। ठीक है, 84, 85 के लेवल पे या उसके नीचे लेवल पे जा सकता है रुपया। ठीक है, तो ये डॉलर और रुपया इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। दोस्तों, निफ्टी 1400 पॉइंट, बैंक निफ्टी 2500, 2000 से 3000 तो पकड़ लो, लिख लो, 2000-3000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।